दोस्तों नमस्कार। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए एक गांव में गए थे। वहां के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान से भोजन दिया और उनसे उनके उपदेश सुनने के लिए कहा। बुद्ध ने उन्हें अपने धर्म का उपदेश दिया और उन्हें अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। लोगों को बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ और वे उनके अनुयायी बन गए। बुद्ध और उनके शिष्य गांव से निकलकर एक जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में उन्हें एक डाकू का सामना करना पड़ा जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाता था। उसने अपने जीवन में 999 लोगों को मार दिया था और वह अपना 1000वां शिकार ढूंढ रहा था। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखकर सोचा कि यह उसका 1000वां शिकार होगा। उसने अपनी तलवार उठाई और बुद्ध के पीछे दौड़ा। बुद्ध तो शांति से चल रहे थे और उन्हें अंगुलीमाल का पीछा करने का कोई ध्यान नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध को पकड़ने की कोशिश की पर वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। बुद्ध तो आराम से चल रहे थे पर अंगुलीमाल को लगता था कि वे तेजी से भाग रहे हैं। अंगुलीमाल थक गया और उसने बुद्ध से चिल्लाकर कहा, रुको रुको। बुद्ध ने रुककर पलटकर देखा और अंगुलीमाल से कहा, मैं तो कब का रुक गया हूँ अंगुलीमाल। तुम तो अभी भी भाग रहे हो। तुम अपने अंधे लोभ, क्रोध और हिंसा के भागे जा रहे हो। तुम अपने अपने कर्मों के बंधन में फंसे हुए हो। तुम अपने अपने दुहकों के बढ़ते जा रहे हो। मैं तो इन सब से छूट गया हूँ अंगुलीमाल। मैं तो शांति, करुणा और बोध का मार्ग चल रहा हूँ। मैं तो सुख, आनंद और मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। अंगुलीमाल ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बनने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने साथ ले गए। अंगुलीमाल ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उसने अपने जीवन को बदल दिया। वह एक डाकू से एक धर्मात्मा बन गया और उसका नाम अहिंसक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो वह बदल सकता है। बस उसे एक सच्चे गुरु की जरूरत है जो उसे अपने अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाए। बुद्ध ने अंगुलीमाल को ऐसा ही गुरु बनकर उसकी रक्षा की और उसे अपने दुहकों से मुक्ति दी। अंगुलीमाल ने भी बुद्ध के प्रति अपना श्रद्धा और भक्ति दिखाई और उसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। वह एक अहिंसक, करुणामय और बोधिसत्व बन गया और उसने अपने गांव के लोगों को भी बुद्ध के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। इस प्रकार अंगुलीमाल डाकू की कहानी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह बताती है कि बुद्ध का ज्ञान और करुणा किसी भी इंसान को बदल सकती है और उसे अपने अपने दुहकों से उबार सकती है। हमें भी अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों का पालन करना चाहिए और अपने आप को और दूसरों को खुश और शांत रखना चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वाराणसी में रहते थे। वहां के लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान और प्रेम से घर घर भिक्षा दी और उनके उपदेश सुनने के लिए उनके पास आते थे। बुद्ध ने उन्हें अपने धर्म का उपदेश दिया और उन्हें दुहक के कारण और उपशमन का मार्ग बताया। लोगों को बुद्ध के उपदेश से बहुत लाभ हुआ और वे उनके अनुयायी बन गए। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे बैठे थे। वहां एक नाविक था जो अपनी नाव को बनाने के लिए लकड़ियां काट रहा था। वह बहुत ही उद्योगी और चतुर था और उसकी नाव बहुत ही सुंदर और मजबूत थी। बुद्ध ने उसे देखा और उससे कहा, हे नाविक, तुम अपनी नाव को बहुत अच्छी तरह से बना रहे हो। तुम्हें इसका गौरव होना चाहिए। नाविक ने बुद्ध को देखा और उसने कहा, धन्यवाद महाराज।
मुझे अपनी नाव को बनाने में बहुत आनंद आता है। मुझे इसका गौरव नहीं है, बल्कि इसका प्रेम है। मुझे अपनी नाव से प्यार है, क्योंकि यह मेरा जीवन है। यह मुझे अपना पेट भरने का साधन देती है और मुझे अन्य लोगों की मदद करने का अवसर देती है। मुझे अपनी नाव को बनाने का ज्ञान है और मुझे इसका अभ्यास है। मुझे अपनी नाव को बनाने का कला है और मुझे इसका आनंद है। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे प्रशंसा की। फिर उन्होंने उससे कहा, हे नाविक, तुम्हारी बातें बहुत ही सत्य और सुंदर हैं। तुम्हें अपनी नाव के प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम तुम्हें अपने आत्मा के प्रति भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो ज्ञान है, वही ज्ञान तुम्हें अपने आत्मा को जानने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो अभ्यास है, वही अभ्यास तुम्हें अपने आत्मा को शुद्ध करने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो कला है, वही कला तुम्हें अपने आत्मा को सुंदर बनाने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपनी नाव को बनाने का जो आनंद है, वही आनंद तुम्हें अपने आत्मा को आनंदित करने का भी होना चाहिए। नाविक ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने बुद्ध से कहा, महाराज, मुझे अपनी नाव के बारे में तो सब कुछ पता है, पर मुझे अपने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे अपने आत्मा को कैसे जानूं, कैसे शुद्ध करूं, कैसे सुंदर बनाऊं और कैसे आनंदित करूं? मुझे इसका ज्ञान दीजिए, मुझे इसका अभ्यास दीजिए, मुझे इसका कला दीजिए, मुझे इसका आनंद दीजिए। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का मार्ग बताया। बुद्ध ने उसे अपने धर्म का उपदेश दिया और उसे 4 आर्य सत्य, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता का ज्ञान दिया। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को शुद्ध करने का अभ्यास दिया और उसे शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करने को कहा। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को सुंदर बनाने का कला दिया और उसे करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मैत्री का कला सिखाया। बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को आनंदित करने का आनंद दिया और उसे निर्वाण का आनंद अनुभव करने को कहा। नाविक ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का उत्साह हुआ। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। वह एक नाविक से एक बौद्ध बन गया और उसका नाम नागसेन बन गया। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्ध का ज्ञान और आनंद हमारे आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मा को जानना, शुद्ध करना, सुंदर बनाना और आनंदित करना चाहिए। हमें अपने आत्मा को बुद्ध के मार्ग पर ले जाना चाहिए और उसे निर्वाण की ओर बढ़ाना चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध को एक राजा मिला जिसका नाम श्रेणिक था। श्रेणिक एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे अपनी पहचान का गर्व था। वह अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे बेहतर समझता था। वह अपने राज्य में किसी की भी बात नहीं मानता था और अपनी मर्जी के अनुसार शासन करता था। वह अपने प्रजा को बहुत ही जुल्म और अन्याय करता था। वह अपने राज्य में बुद्ध के उपदेशों को भी नहीं मानता था और उन्हें झूठे और भ्रामक समझता था। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ श्रेणिक के राज्य में प्रवेश किया। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। श्रेणिक को यह पता चला तो वह बुद्ध को अपने राज्य से निकालने का फैसला किया। वह अपने सैनिकों को भेजकर बुद्ध को धमकाने का आदेश दिया। सैनिक बुद्ध के पास पहुँचे और उन्हें बोले, हे बुद्ध, हमारे राजा श्रेणिक ने तुम्हें इस राज्य से तुरंत निकलने का आदेश दिया है। अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। भगवान बुद्ध ने उनकी बातों को सुना और उन्हें शांति से बोला, हे सैनिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जला सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा राजा श्रेणिक मुझसे बड़ा है?
तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा राज्य मुझे भयभीत कर सकता है? तुम्हें बता दूं कि तुम सब अपनी पहचान से अनजान हो। तुम्हें अपने आत्मा की पहचान नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा का आनंद नहीं है। तुम अपने आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करते हो, बल्कि अपने शरीर, अपने नाम, अपने पद, अपने धन, अपने शक्ति, अपने राज्य, अपने गर्व, अपने अहंकार, अपने लोभ, अपने क्रोध, अपने मोह, अपने ईर्ष्या, अपने द्वेष, अपने भय, अपने दुहक, अपने दुर्भाग्य, अपने अज्ञान और अपने दुष्कर्म में फंसे हुए हो। तुम अपने आत्मा को नहीं जानते, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मुझे जला नहीं सकते। सैनिक भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। उन्हें भगवान बुद्ध की बातों में एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। उन्हें भगवान बुद्ध की बातों में एक अनोखा सत्य दिखाई दिया। उन्हें भगवान बुद्ध की बातों में एक अपूर्व आनंद अनुभव हुआ। उन्होंने अपने हाथों में तलवार फेंक दी और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बनने की इच्छा जताई। भगवान बुद्ध ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपने साथ ले गए। उन्होंने उन्हें अपने धर्म का उपदेश दिया और उन्हें अपने आत्मा की पहचान करने का मार्ग दिखाया। वे सैनिक बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। वे एक सैनिक से एक बौद्ध बन गए और उनका नाम श्रेणिक बुद्ध बन गया। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध को राजगृह नगरी में एक बूढ़ा वैद्य मिला जिसका नाम जीवक था। जीवक एक बहुत ही प्रसिद्ध और गुणी वैद्य था जिसने अनेक रोगियों को उनकी बीमारियों से मुक्त किया था। जीवक ने भगवान बुद्ध का आदर किया और उन्हें अपने आश्रम में आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने जीवक का निमंत्रण स्वीकार किया और उनके साथ अपने कुछ शिष्यों को भी ले गए। जीवक के आश्रम में पहुंचकर भगवान बुद्ध ने उसे पूछा, हे जीवक, तुम्हारा यह आश्रम बहुत ही सुंदर और शांत है। तुम्हें यहाँ रहने में कैसा लगता है? जीवक ने कहा, महाराज, मुझे यहाँ रहने में बहुत ही आनंद आता है। मुझे यहाँ अपना काम करने में बहुत ही संतोष होता है। मुझे यहाँ अपने रोगियों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में बहुत ही प्रसन्नता होती है। मुझे यहाँ अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल का प्रयोग करने में बहुत ही गर्व होता है। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे प्रशंसा की। फिर उन्होंने उससे कहा, हे जीवक, तुम्हारी बातें बहुत ही सत्य और सुंदर हैं। तुम्हें अपने आश्रम के प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम तुम्हें अपने आत्मा के प्रति भी होना चाहिए। तुम्हें अपने रोगियों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने का जो ज्ञान है, वही ज्ञान तुम्हें अपने आत्मा को उनके दुखों से मुक्त करने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल का प्रयोग करने का जो अभ्यास है, वही अभ्यास तुम्हें अपने आत्मा को शुद्ध, निर्मल और निर्दोष बनाने का भी होना चाहिए। तुम्हें अपने रोगियों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता तुम्हें अपने आत्मा को उनके दुखों से मुक्त करने में भी होनी चाहिए। जीवक ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने भगवान बुद्ध से कहा, महाराज, मुझे अपने रोगियों के बारे में तो सब कुछ पता है, पर मुझे अपने आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे अपने आत्मा को कैसे जानूं, कैसे शुद्ध करूं, कैसे निर्मल बनाऊं और कैसे निर्दोष बनाऊं? मुझे इसका ज्ञान दीजिए, मुझे इसका अभ्यास दीजिए, मुझे इसका आनंद दीजिए। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का मार्ग बताया। भगवान बुद्ध ने उसे अपने धर्म का उपदेश दिया और उसे 4 आर्य सत्य, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता का ज्ञान दिया। भगवान बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को शुद्ध करने का अभ्यास दिया और उसे शील, समाधि,
और प्रज्ञा का अभ्यास करने को कहा। भगवान बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को सुंदर बनाने का कला दिया और उसे करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मैत्री का कला सिखाया। भगवान बुद्ध ने उसे अपने आत्मा को आनंदित करने का आनंद दिया और उसे निर्वाण का आनंद अनुभव करने को कहा। जीवक ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपने आत्मा के बारे में जानने का उत्साह हुआ। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। वह एक वैद्य से एक बौद्ध बन गया और उसका नाम जीवक बुद्ध बन गया। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध को एक राजा मिला जिसका नाम श्रेणिक था। श्रेणिक एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे अपनी पहचान का गर्व था। वह अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे बेहतर समझता था। वह अपने राज्य में किसी की भी बात नहीं मानता था और अपनी मर्जी के अनुसार शासन करता था। वह अपने प्रजा को बहुत ही जुल्म और अन्याय करता था। वह अपने राज्य में बुद्ध के उपदेशों को भी नहीं मानता था और उन्हें झूठे और भ्रामक समझता था। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ श्रेणिक के राज्य में प्रवेश किया। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। श्रेणिक को यह पता चला तो वह बुद्ध को अपने राज्य से निकालने का फैसला किया। वह अपने सैनिकों को भेजकर बुद्ध को धमकाने का आदेश दिया। सैनिक बुद्ध के पास पहुँचे और उन्हें बोले, हे बुद्ध, हमारे राजा श्रेणिक ने तुम्हें इस राज्य से तुरंत निकलने का आदेश दिया है। अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। भगवान बुद्ध ने उनकी बातों को सुना और उन्हें शांति से बोला, हे सैनिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जला सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा राजा श्रेणिक मुझसे बड़ा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा राज्य मुझे भयभीत कर सकता है? तुम्हें बता दूं कि तुम सब अपनी पहचान से अनजान हो। तुम्हें अपने आत्मा की पहचान नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा का आनंद नहीं है। तुम अपने आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करते हो, बल्कि अपने शरीर, अपने नाम, अपने पद, अपने धन, अपने शक्ति, अपने राज्य, अपने गर्व, अपने अहंकार, अपने लोभ, अपने क्रोध, अपने मोह, अपने ईर्ष्या, अपने द्वेष, अपने भय, अपने दुहक, अपने दुर्भाग्य, अपने अज्ञान और अपने दुष्कर्म में फंसे हुए हो। तुम अपने आत्मा को नहीं जानते, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मुझे जला नहीं सकते। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में जा रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही अमीर और गर्वी व्यापारी को देखा जो अपने घोड़े पर बैठा था। व्यापारी ने भी बुद्ध को देखा और उसने उन पर तिरस्कार करते हुए कहा, हे बुद्ध, तुम तो एक भिखारी हो जो लोगों से भिक्षा मांगकर जीते हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न धन, न यश, न आदर। तुम्हारा जीवन तो एक व्यर्थ है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बुद्ध ने उस व्यापारी की बात सुनकर शांति से कहा, हे व्यापारी, तुम तो एक अज्ञानी हो जो लोगों को अपने धन से नापते हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न शांति, न आनंद, न ज्ञान। तुम्हारा धन तो एक अस्थिर है जो कभी भी चला जा सकता है। तुम्हें तो जागरण करना चाहिए। व्यापारी ने बुद्ध की बात सुनकर हंसते हुए कहा, हे बुद्ध, तुम तो एक मूर्ख हो जो लोगों को अपने विचारों से भ्रमित करते हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न ताकत, न सामर्थ्य, न प्रभाव। तुम्हारा विचार तो एक अविश्वास है जो कभी भी साबित नहीं हो सकता है। तुम्हें तो बुद्धि देना चाहिए। बुद्ध ने उस व्यापारी की बात सुनकर दया करते हुए कहा, हे व्यापारी, तुम तो एक दुहखी हो जो लोगों को अपने दुहक से संतुष्ट करते हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न मित्र, न परिवार, न प्रेम। तुम्हारा दुहक तो एक अग्नि है जो कभी भी तुम्हें जला सकता है। तुम्हें तो धर्म बताना चाहिए।
व्यापारी ने बुद्ध की बात सुनकर अपने आप को बहुत ही गरीब और अकेला महसूस किया। उसने समझा कि वह अपने धन के गर्व में अपने आत्मा को भूल गया है। उसने समझा कि वह अपने धन के भरोसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। उसने समझा कि वह अपने धन के चक्कर में अपने दुहक को बढ़ा रहा है। उसने अपनी गलती को माना और बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उस व्यापारी की बात सुनकर उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने उसे अपने धन को बचाने का उपाय बताया। उन्होंने उसे अपने धन को दान करने, न्याय करने या धर्म करने का सुझाव दिया। उन्होंने उसे अपने धन को सम्मानित करने, शांत होने और ज्ञानी होने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे अपने धन को अपना गुरु, धर्म और लक्ष्य मानने का उपदेश दिया। व्यापारी ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगा और उसने अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीना शुरू किया। उसने अपने धन को बचाया और उसका उचित उपयोग किया। उसने अपने धन को सम्मानित किया और उसका शांति पाया। व्यापारी ने अपने धन को बचाया और उसका उचित उपयोग किया। उसने अपने धन से गरीबों की मदद की, अन्याय के खिलाफ लड़ा और धर्म का पालन किया। उसने अपने धन को अपना साथी, शांति का साधन और ज्ञान का स्रोत माना। उसका जीवन बदल गया और वह बहुत ही खुश और संतुष्ट हुआ। उसने अपने धन के साथ अपने मित्र, परिवार और प्रेम को भी पाया। उसने अपने धन के साथ अपने दुहक, अज्ञान और गर्व को भी छोड़ दिया। वह बुद्ध का आभारी था और उसने उनके उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया। वह बुद्ध का अनुयायी बना और उनके साथ उनके धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगा। वह बुद्ध का शिष्य बना और उनके साथ उनके धर्म का अनुभव और अभ्यास करने लगा। वह बुद्ध का मित्र बना और उनके साथ उनके धर्म का आनंद और शांति मानने लगा। इस प्रकार वह व्यापारी एक बुद्धिमान, धर्मात्मा और सुखी व्यक्ति बन गया। यह वीडियो हमें यह सिखाती है कि धन का सही उपयोग करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन का गलत उपयोग करने से हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। धन का उपयोग करने का तरीका हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।